उन्होंने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया कि अभी सुधार परीक्षा भी आती है, तो वहाँ भी वे अपना जो है फिर दोबारा एक प्रयास कर सकते हैं। और कि दुर्गम राहों पर एक बार तो हर कोई गिरता है सच्चे अर्थों में मानव जो गिर के पुनः संभलता है और नहीं मानता हार। कभी जो बाधाओं के कंटक से जीवन के संघर्षों में पा जाता वही सफलता है, और जीवन के संघर्षों में पा जाता वही सफलता है। तो सफलता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम गिरते हैं, होपलेस होते हैं, लेकिन बात तब है जब आप गिरें और फिर जो है सारी मिट्टी झाड़ करके फिर से खड़े हो जाएं, फिर नए उत्साह से काम करें। तो यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की सफलता चंद अंक तय नहीं करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत तय करेगी। तो एक बार सभी बच्चों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मेरे प्यारे बच्चे, समंदर हो तुम, एक छोटी सी कटोरी की मापनी नहीं नाप सकती तुम्हारे भीतर की गहराई को और तुम्हारे भीतर मौजूद जल। इसलिए जब कभी तुम गुजरते हो परीक्षाओं की गलियों से, तो रखना ध्यान कि तुम्हारा यह परिणाम बाहरी है, जिससे तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता तय नहीं हो सकती। इसलिए करो मजबूत मन को, मत डरो किसी बाहरी परिणाम से, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम स्वयं तय करोगे, ये चंद अंक या शब्द नहीं। तो आज बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाओं के साथ हम सभी का नमस्कार। तो देखिए, आज क्योंकि प्रासंगिकता यही है कि आज परीक्षाओं के ही विषय में बात की जाए, और सवेरे मैं सोच रही थी, एकदम कभी कभी ख्याल भी आता है, हालांकि कई बार विषय उसी समय उठता है, मेरे दिमाग में नहीं आता, लेकिन जब हमें मालूम था कि बोर्ड का रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि आज जो है गीता मैम से इस बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव शिक्षण का है और बच्चे आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, और आपको मुझे भी मैसेज में लिख करके पूछते रहते हैं, तो आप दिशा देती आई हैं उन्हें। तो मैडम, पहले तो आप इस पर प्रकाश डालिए, इस पर रोशनी डालिए कि ये जो परीक्षाएं हैं ये विद्यार्थियों को, बच्चों को कितना असहज करती हैं, और इनके परिणाम की बेचैनी भी उन्हें परेशान करती है। तो आपके लिए जो है क्या संदेश रहेगा आपका विद्यार्थियों के लिए? गीता मैडम। नमस्कार सभी को। देखो, परीक्षाएं बच्चों को नहीं, पहले भी हमारी इस बारे में बात हुई है, हर किसी को परेशान करती है जी, है ना। बड़ा हो, आज भी मुझे कोई बोले कोई भी चीज़ परीक्षा के नाम पे बोलो तो शायद मैं भी नर्वस फील करूंगी। कोई बच्चा तो फिर भी बच्चा ही है जी। तो और परिणाम वो और ज़्यादा टेंशन देता है। मुझे नहीं मालूम है इस वक्त बच्चा कैसा फील कर रहा है, बट मुझे दुख हो रही है जी। मैं कल से ही वो जो धक वाला है मेरे अंदर आ रहा है कि यहाँ रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ उनका नहीं आ रहा, रिजल्ट हमारा भी आ रहा है। एक रिजल्ट के साथ वो भी जुड़े और हम भी जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मालूम है कि ये रिजल्ट जो भी आएगा इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हम सब अगर ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई आएगा तो कैसा रहेगा। हम आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क्स कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है हमें उस वक्त, उस मोमेंट पे फर्क पड़ता है। कुछ दिनों तक फर्क पड़ेगा, हाँ। 1 साल बाद में 10th के रिजल्ट में आपका कैसा रिजल्ट रहा, ना हमसे कोई पूछने वाला है, ना ही वो बच्चों से कोई पूछने वाला है। नहीं मैडम, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए ना मुझे कि आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, कई लोग देखे होंगे जो शुरुआती दौर में हो सकता है कि परीक्षाओं में कम रहे और बाकी वही आपको विद्यार्थियों को बहुत सारा, ये तो हमेशा ही होता है। आपके मार्क्स आपकी सक्सेस को डिटरमाइन नहीं करते। जी 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 जी। हमने बहुत सारे मतलब मैक्सिमम केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर कि बच्चा, अभी भी आप जाकर देखेंगे जो कॉलेज टॉपर्स हैं, स्कूल टॉपर्स हैं, वो शायद छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं, और एक बच्चा जो नॉन एवरेज होता है जी जी, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाता है जी जी। तो कहीं पर आपकी मेहनत, कहीं पर आपके स्टार्स, और कहीं पर आपकी जो चॉइसेस लाइफ में आपने बनाई होती हैं, वो उन सब का रिजल्ट है, एक कंबाइंड रिजल्ट है जो आपको फ्यूचर में कहीं पर लेके जाता है जी। और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो ये है कि आप सेटिस्फाइड रहो, आप खुश रहो, आपके नंबर इस चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करें, आपकी सक्सेस भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस ना करें।
हो सकता है कोई बहुत सक्सेसफुल हो, उसने बहुत अच्छा भी कर लिया हो, बट वो खुश नहीं है, तो क्या करना है सक्सेस। बिल्कुल बस बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ हो रही है आपको टेंशन, लेकिन फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो होगा अच्छा होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट टू दोज हु नेवर सक्सीड। और अगर सक्सेस मिली तो फिर एंजॉय, फिर तो भूल जाओगे। लेकिन जो होगा देखा जाएगा। हम सब साथ हैं और जीवन संघर्षों का नाम है। हम फिर से संघर्ष करेंगे। अच्छा रिजल्ट आया तो भी संघर्ष करेंगे, और अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो भी संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष चलता ही रहना चाहिए। जी जी जी, तभी हम जीवित हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात गीता मैडम ने ये कही कि हम हमेशा साथ हैं। देखिए, गुरु शिष्य का ये संबंध आज नया नहीं रहे, तो एक शिक्षक हमेशा साथ रहता है अपने विद्यार्थी के। इसी क्रम को अब मैं आगे बढ़ाऊंगी और टमटा सर से जानना चाहूँगी इस बारे में कि आज रिजल्ट आ रहा है और आपका संदेश विद्यार्थियों के लिए इस संबंध में। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, विद्यार्थियों के ही बारे में। सर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैम ने बहुत सारी बातें बता दी। वही जो मार्क्स, जो मैम ने कहा, बिल्कुल मार्क्स को कतई अपनी लाइफ में एक इस बीच तो काफ़ी अच्छा हो गया। आप कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पहले बिल्कुल इस तरीके का माहौल बना रहे, 100% ही जो है 99 से नीचे तो आ ही नहीं रहे थे। तो ये भी काफ़ी लोड था बच्चों पे। अब ऐसा नहीं है। और बिल्कुल सही बात है कि मार्क्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बहुत बड़े टॉपर्स भी जो है उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते जो एक एवरेज बच्चा कर लेता है अचीव। ये तो इसको। और दूसरा क्या है कि हालांकि हम बात बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी रोल है उसमें। बच्चे पे ना वो कतई इस प्रकार का दबाव न दें कि बिल्कुल, ये बड़ी बात है सर, इस पर उन पर बच्चों पर कोई प्रेशर न बने। बिल्कुल लाइटली लें उसको। बच्चे ने मेहनत कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है कि अब इसके बाद आगे रास्ते ही नहीं है कोई। बहुत सारी चीज़ें भी अचीव करने को, अभी तो सब कुछ वैसे ही बचा हुआ। तो आप अपना टैलेंट आगे भी दिखा सकते हैं। अगर यहाँ कोई कसर रहेगी तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बस जो है अभी है, इसके बाद अब बिल्कुल बंद, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए असफलता सफलता जो है लाइफ का पार्ट है, उसी से आदमी सीखता है। असफलता से भी सीखता है, सफलता से भी सीखता है। तो मैम इस प्रकार से बच्चों को मतलब टोटली क्या है कि वो कतई भी दिमाग में प्रेशर बिल्कुल ना ले, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, लेकिन उसको जरूर एक अनुभव के रूप में लें। ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, उससे सीखना भी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब टोटली ये है मेरा कि वो तनाव बिल्कुल न लें, जो भी उसका परिणाम आए तो उसको एक्सेप्ट करें पॉजिटिव वे में, तो जरूर उनको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और यही सर थोड़ा सा कैमरा इनकी ओर, कल्याण सर की ओर कर दीजिए सर के विचार से। जी, नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी गीता मैम ने और टमटा सर ने बात की है, बिल्कुल उसी से आगे बढ़ाऊंगा मैं। परीक्षा का सबसे पहले तो आज ढेर सारी बधाइयाँ बहुत से बच्चों को, और वो बच्चे जिन्होंने अभी इस एग्ज़ाम में सफलता ली, और वो बच्चे भी जिन्होंने जो है अभी कुछ कारणों से वो रह गए। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रह गए नेक्स्ट। क्योंकि ये मैंने अपने लाइफ में ये देखा है, जब मैं था तो बहुत मीडियो कर रहे, स्कूल इंटर बहुत सेकेंड डिवीजन नॉर्मल, मतलब ऐसा कभी रहा, बट कॉम्पिटिटिव रहे हमेशा। मतलब परीक्षाओं के इन पर बहुत ऐसा नहीं रहा कि हम बहुत टीचर बने हैं तो वो फर्स्ट क्लास थे या सारी क्लासों में फर्स्ट क्लास थे तभी टीचर बन पाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये जो है ये ज़िंदगी का एक स्टेप है, बस स्टेप, लाइफ की एक स्टेप है। इसको आपने आगे को, अगर इस पे आगे को बढ़ गए आप, सेकंड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप आएगा, छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये। बट जो रियल लाइफ है ना वो अलग ही है। ये किताबों की ज़िंदगी अलग है और रियल ज़िंदगी अलग है। बस ये पूरी ज़िंदगी इस पर डिपेंड। बहुत से मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि बहुत माँ बाप की इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं बच्चों से कि पूछिए मत
ना, जबकि ऐसे बहुत नहीं जरूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि उस समय क्या रहा बच्चे के अंदर, बच्चे ने एग्जाम देते समय क्या रहा, पेपर का पैटर्न क्या रहा, कई चीजें काउंट करती हैं, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि बच्चे के अंदर क्या आपने फ्यूचर के सपने जगाए हैं, बस मेन ये है। क्या बच्चा आने वाले जीवन के सपनों में जी रहा है? अगर सपने हैं तो वो निश्चित ही ये चीज़ें कहीं पर भी काउंट नहीं करेंगे। आज आप जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं, आप बहुत से लोग हैं मेरे साथ के, बहुत से ऐसे हैं जो 4th क्लास थे। तो मुझे याद है तो एक सिंपल सा उसमें हुआ करता था, बहुत उसमें जॉब का ऐसा तो नहीं था, उंगलियों में हुआ करते थे, तो उसमें एक बीएड हुआ करता था, बीएड। चलो यार MSc कर लिया, बीएड कर लें। तो 4th क्लास लड़के रह गए जी, 1 साल दिया नहीं निकले मैम बीएड में, दूसरे साल दिया नहीं निकले, तीसरे साल नहीं दिया। आज अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बिजनेस अपना नेतागिरी कर रहे हैं, अन्य काम कर रहे हैं, बट जो जिस चीज के लिए उन्होंने कोशिश की बीएड में निकालने, 4th क्लास थे, नहीं निकल पाए। कारण क्या है कि वो कॉम्पिटिटिव अलग चीज़ है और किताबों का ये चीज़ें अलग है। तो मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी, कि इसको ये नहीं करना है कि बच्चे पर प्रेशर नहीं लाना, और बच्चे भी स्वयं, जैसे कि अभी मैम ने कहा, टमटा सर ने कहा, खुद भी, कि लाइफ में यह सिर्फ एक स्टेप है, बस ये स्टेप आप आगे जाएं, या किसी कारणवश आपका असफलता आपको मिली, नेक्स्ट मतलब पुनः अच्छी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग से पुनः उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि लाइफ लंबी है, जीवन बहुत लंबा है, और जीवन में बेहतरीन जीवन जीने के लिए ये खाली छोटी सी एक स्टेप है, बस ये सब कुछ नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। सर ने कहा कि हमारे साथ वाले थे जो बीएड में नहीं आए थे, तो वो फिर कुछ और कर रहे हैं, जैसा, क्योंकि टमटा सर ने पहले कहा था ना कि आपके लिए रास्ते बंद नहीं होते, एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो वहाँ पर आप इसको पैमाना मान के मत चलें। और इसी बारे में मैम, हम ना चाहते हुए भी बच्चे जो है कई बार होपलेस हो जाते हैं। कई बार मैंने ऐसा वो भी देखा है, अभी आज से कुछ साल पहले की घटना थी कि हल्द्वानी की एक बच्ची, उसके जितना उसने सोचा था उतनी परसेंटेज नहीं आई, इसलिए उसने गलत कदम उठाया। तो जी, तो इसलिए बच्चों को इस प्रेशर से, हालांकि वो सोचेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए कुछ संदेश, कुछ। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज बोर्ड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो रहा है। सभी बच्चों को हमारी ब्लेसिंग्स है कि वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए, और सपोज कोई रह भी जाता है तो होपलेस ना हो, आगे भी रास्ते हैं, अभी इम्प्रूवमेंट होता है जुलाई अगस्त मंथ में, तो उसमें भी वो अपना फिर से वो इसको अप्लाई कर सकता है, और होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये मार्क्स का सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि साल भर बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे अगर कम मार्क्स भी आए हैं तो आगे अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं कर सकता, या आगे अपना कैरियर ना बना सके, ऐसा नहीं है। आज तो बहुत से रास्ते हैं कैरियर चुनने के लिए। स्कूल्स में ही देखिए आपको ब्यूटी एंड वेलफेयर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे सब्जेक्ट वाले, ज़रूरी नहीं कि वो अपने किसी वही IAS PCS का ही ख्वाब देखें, बाकी चीज़ें भी हैं आज करने के लिए। जी, तो बिल्कुल भी मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि वो होपलेस ना हो, और पेरेंट्स से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना करे कि बच्चा उसे अपनी ज़िंदगी से ही उम्मीद खो बैठे हो। कई ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं, हो रहे हैं। बोर्ड इवैल्यूएशन के दौरान हमें भी ये मतलब ये ट्रेनिंग दी गई कि भाई बच्चों को उनकी फीलिंग्स को देखते हुए उनको मार्क्स दिए जाए, और ऐसा किया भी। अगर जिस बच्चे अब थोड़ा नहीं जिसने करा है तो वो डेफिनेटली वो फेल भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा आगे आपके लिए रास्ते खुले हैं। बिल्कुल भी आप होपलेस ना हो, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ इस बोर्ड परीक्षा को पास करें। अभी विमला मैम ने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया कि अभी सुधार परीक्षा भी आती है, तो वहाँ भी वे अपना जो है फिर दोबारा एक प्रयास कर सकते हैं। और हमारे जो है सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। कभी रास्ते ज़िंदगी के बंद नहीं होते। मैंने काफ़ी पहले एक कविता लिखी थी
कि जीवन की दुर्गम राहों पर एक बार तो हर कोई गिरता है सच्चे अर्थों में मानव जो गिर के पुनः संभलता है और नहीं मानता हार। कभी जो बाधाओं के कंटक से जीवन के संघर्षों में पा जाता वही सफलता है और जीवन के संघर्षों में पा जाता वही सफलता है। तो सफलता कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम गिरते हैं, होपलेस होते हैं, लेकिन बात तब है जब आप गिरें और फिर जो है सारी मिट्टी झाड़ करके फिर से खड़े हो जाएं, फिर नए उत्साह से काम करें। तो यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी की सफलता चंद अंक तय नहीं करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत तय करेगी। तो एक बार सभी बच्चों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।